नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक आर्टिकल जो कि हिंदुस्तान.com में आया है। हमारे पास बृहस्पति। आपको पता है कि सोलर सिस्टम क्या होता है। सोलर सिस्टम मीन्स होता है एक सन है और उसके साथ में 8 ग्रह हैं और उनके पास जो अपने अपने उपग्रह यानी सैटेलाइट्स हैं और जो क्षुद्र ग्रह हैं यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट हैं, बौने ग्रह हैं, गैसेस, पिंड, इन सभी को मिला करके एक पूरा जो परिवार बनता है उसको कहा जाता है सौर परिवार या सौर व्यवस्था या सौर प्रणाली या सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में जो सबसे बड़ा ग्रह है उसका नाम है बृहस्पति। तो इसके बारे में क्या बातें इसमें लिखा गया है उसको पढ़ते हैं। ब्रह्मांड में सभी ग्रह सक्रिय हैं, गतिमान हैं, अतः कभी पृथ्वी से बहुत दूर चले जाते हैं तो कभी करीब आ जाते हैं। आज सोमवार को अद्भुत खगोलीय घटना होगी, यानी सोमवार सितंबर सोमवार की बात कर रहा है। यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक आ जाएगा। क्या बृहस्पति जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक आ जाएगा सोमवार के दिन। सौर मंडल का यह सबसे बड़ा ग्रह 59 साल पहले पृथ्वी के इतने करीब आया था। जिन लोगों ने इसे 59 वर्ष पहले देखा होगा उन्हें शायद ही याद हो, पर अब जो चाहे दूरबीन से इस खगोलीय नज़ारे को देख सकेगा। पृथ्वी के एक ओर सूर्य होगा तो दूसरी ओर बृहस्पति। वैसे यह स्थिति 13 महीने पर बनता है, लेकिन खास यह है कि पृथ्वी से बृहस्पति की नज़दीकी इस बार ज़्यादा रहेगी। इसका असर यह होगा कि वह और दिनों की अपेक्षा ज़्यादा चमकीला और बड़ा दिखाई देगा। दरअसल सूर्य की परिक्रमा करते पृथ्वी और बृहस्पति एक तय वृत्त में नहीं घूमते हैं। उनका वृत्त बदलता रहता है और उसके साथ साथ दोनों की परस्पर दूरी भी घटती बढ़ती रहती है। दिलचस्प है कि बृहस्पति कभी पृथ्वी से 6 लाख मील दूर चला जाता है और कभी पास आते आते करीब 3,670 मील दूर ही रह जाता है। मीन्स 3 लाख से लेकर के 4 लाख कर ले मोटे मोटा, तो 4 लाख से लेकर के 6 लाख मील तक का उसका डिस्टेंस फ्लक्चुएट करता है बृहस्पति और पृथ्वी के बीच में। पिछली बार 1963 में दोनों ग्रह एक दूसरे के इतने करीब आए थे। खगोल वैज्ञानिक स्वयं भी टेलीस्कोप के जरिए इस घटना का अध्ययन करेंगे और दूसरों को भी उन्होंने यही सलाह दी है। किसी किस्म के खतरे जैसी कोई बात नहीं है। बृहस्पति के लाल स्पॉट और धारियों को सबसे बेहतर रूप में देखा जा सकेगा, पर इसके लिए ज़रूरी है कि आसमान साफ हो और धूल या प्रदूषण की छाया ना हो। सूखे और अंधेरे इलाकों से बृहस्पति के दर्शन सबसे बेहतर होंगे। वैसे सामान्य ज्ञान के अनुसार मंगल और शुक्र हमारे सबसे करीबी पड़ोसी हैं। शुक्र किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में पृथ्वी के ज़्यादा करीब आता है और इसकी कक्षा हमारे सबसे करीब है शुक्र के। हालांकि साल भर में आधे से अधिक समय तक शुक्र नहीं बल्कि बुध हमारे सबसे निकट रहता है। अचरज की बात नहीं है कि अंतरिक्ष विज्ञानी मंगल और शुक्र पर पहुंचने को लालायित हैं। इस हिसाब से देखें तो बृहस्पति तो पृथ्वी से बहुत दूर है। बृहस्पति ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन यह मुख्य रूप से एक गैस पिंड है जिसका द्रव्यमान यानी मास यानी उसका वजन कह ले मोटी मोटा द्रव्यमान सूर्य के 1000वें भाग के बराबर बताया जाता है। इस पर मौजूद द्रव्यमान सौरमंडल में मौजूद अन्य 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान से 2.5 गुना ज़्यादा बताया जाता है। यानी बाकी जो 7 ग्रह हैं उन 7 ग्रहों के संयुक्त द्रव्यमान का 2.5 गुना अकेले बृहस्पति है और बृहस्पति सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां गुना है। आकाश साफ व धूल रहित हो तो नंगी आंखों से भी पहचाने जाने वाले विशालकाय बृहस्पति को शनि, अरुण और वरुण के साथ एक गैसीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से अगर देखें तो बृहस्पति का बहुत सम्मान व महत्व है। रोमन सभ्यता में एक ईश्वर के नाम पर जुपिटर नाम रखा गया है। देखिए, रोमन सभ्यता में एक ईश्वर के नाम पर
जुपिटर नाम रखा गया है, जबकि भारतीय संस्कृति के अनुसार बृहस्पति देवताओं के गुरु कहे जाते हैं। जैसे शुक्र या शुक्राचार्य दानवों के गुरु थे। बृहस्पति बनते काम को अंतिम समय में अटका सकते हैं और अगर मेहरबान हो जाएं तो कोई मार्ग में बाधा नहीं बन सकता। मतलब ये खगोलीय बात है, मतलब इसका वास्तविकता से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं भी हो सकता है। यह बहुत चमकीला ग्रह है। शुक्र और चंद्रमा की तरह ही पृथ्वी से सर्वाधिक चमकदार दिखता है। सोमवार को इसकी चमक खास होगी। इंसानों को अंतरिक्ष के शोध में अभी बहुत आगे होना चाहिए था। चांद पर पहुंचने के बाद इंसान मानो 50 साल से ठहरा हुआ है। शायद इस बार गुरु ग्रह के पास आने से अंतरिक्ष विज्ञान को तेज गति मिलेगी। तो ये था एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। नमस्कार, जय हिंद।